तो आज हम भारत में राष्ट्रवाद जो है 7 अंक का कक्षा 10वीं में महत्वपूर्ण अध्याय है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो इस अध्याय में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे जो है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1919 तक हुआ था। फिर दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तीसरा चोरा चोरी घटना के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया था। तो चोरा चोरी आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया था। ठीक है। साइमन आयोग भारत में कब आया था। तो साइमन आयोग भारत में 1928 को आया था। ठीक है। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन से स्वराज्य का गठन किया था। पूर्ण स्वराज्य का गठन कब किया था। तो किया था 1929 को। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। प्रश्न आएगा लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 को। उसके बाद दांडी यात्रा कब हुई थी। तो दांडी यात्रा हुई थी 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा किसने की थी। तो दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है। दांडी यात्रा का संबंध किससे है। तो दांडी यात्रा का संबंध नमक कानून आंदोलन से है। ठीक है। उसके बाद दलित एसोसिएशन का गठन किसने किया था। ये प्रश्न आ सकता है कि दलित एसोसिएशन का गठन किसने किया था। तो दलित एसोसिएशन का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में किया था। उसके बाद महात्मा गांधी जी अफ्रीका से कब वापस आए थे। अफ्रीका से महात्मा गांधी जी कब वापस आए थे। तो 1915 में वापस आए थे। ठीक है। अच्छा, आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता की छवि किसने बनाई थी। भारत माता की छवि किसने बनाई थी। तो बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किसने बनाई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। अच्छा, करो और मरो का नारा किसने दिया था। तो करो और मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। रोले एक्ट कब पारित हुआ था। भारत में रोले एक्ट कब आया था, कब पारित हुआ था। वो हुआ था 1919 को हुआ था। अच्छा, बागान व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था। बागान व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था। तो आंदोलन चलाया था चंपारण आंदोलन, बिहार में चलाया था। ठीक है। साइमन आयोग भारत में कब आया था। तो भारत में साइमन आयोग सन 1928 को आया था। ठीक है। खेड़ा जिले में महामारी कौन सी फैली थी। खेड़ा जिले में महामारी फैली थी। उस महामारी का नाम बताइए। तो उस महामारी का नाम है प्लेग। उसके बाद खगोलीय अनुमान लगाने वाले कौन थे। खगोलीय अनुमान लगाने वाले कौन थे। तो वो थे अल्लूरी सीताराम। अल्लूरी सीताराम। गांधी जी ने दूरबीन समझौता कब हुआ था। गांधी जी का दूरबीन समझौता कब हुआ था। तो मार्च 1931 को हुआ था। मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। अच्छा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था। 8 अगस्त 1942 को। तो ये थे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ इस अध्याय के, जो कि खालिस्तान में पूछे जा सकते हैं, सत्य असत्य में पूछे जा सकते हैं, सही जोड़े में पूछे जा सकते हैं, एक वाक्य में पूछे जा सकते हैं, या विकल्प में पूछे जा सकते हैं। लेकिन बात आती है अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि इन प्रश्नों को हम समझेंगे तो पूरे हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और कंप्लीट पूर्ण होते जाएंगे। तो पहला हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध, आप प्रश्न देख रहे होंगे, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। मैं पॉइंट बताता हूं, आप उसको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करना भी सीखें। ठीक है। तो निम्न प्रभाव पड़ा। पहला, प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने भाग लिया। पहला प्रभाव पड़ा, प्रथम विश्व युद्ध में जबरदस्ती भारतीय लोगों को सेना में भर्ती किया गया। दूसरा प्रभाव पड़ा, भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तीसरा प्रभाव पड़ा, जब भारत की आर्थिक स्थिति हो गई तो भारत के लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है। चौथा प्रभाव पड़ा, भारत में खाद्यान्न की समस्या उसी समय उत्पन्न हो गई। ठीक है। और भारत में बीमारी उसी समय।
तो इस प्रकार भारत पर प्रभाव योगदान। दूसरा प्रश्न आता है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब लिया था? तो पहले याद रखें कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन को समझे असहयोग, मतलब गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए मना किया था, उसे हम असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब वापस क्यों लिया गांधी जी ने असहयोग आंदोलन? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन को वापस इसलिए लिया क्योंकि चोरा चोरी नामक स्थान पर भारतीयों पर पुलिस की लाठीचार्ज हुआ था, जिसके कारण यह आंदोलन अहिंसक हो गया था, हिंसक हो गया था। हिंसक होने के कारण, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। ठीक है, दांडी यात्रा को नमक कानून आंदोलन क्यों कहते हैं? अब देखिए, दांडी यात्रा को नमक कानून आंदोलन, देखिए दांडी यात्रा को समझिए। पहले दांडी यात्रा किसने की थी? गांधी जी ने की थी। कब की थी? 12 मार्च 1930 को की थी। कहाँ से की थी? दांडी से, मतलब साबरमती से। कितने? साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान पर की थी। दांडी समुद्र के किनारे है और समुद्र के पानी से नमक बनाया था, इसीलिए इसको नमक कानून आंदोलन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि सरकार ने नमक पर टैक्स अधिक लगा दिया। ठीक है, तो इसीलिए इसको दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझाइए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किसने किया था? बाग चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था, जिसमें एक ही दरवाजा था। ठीक है, इस बाग में भारतीयों की काल बैसाखी को लेकर आम सभा चल रही थी। इस आम सभा, ठीक है, इस आम सभा चल रही थी। इस आम सभा में जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए, ठीक है, बिना चेतावनी दिए गोली मार दी और इससे यह आंदोलन क्या हुआ? हजारों लोग मारे गए। इसीलिए इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं रोले एक्ट क्या है, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया था। रोले एक्ट क्या है, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया था। तो रोले एक्ट जो है 1919 को लागू हुआ था। रोले एक्ट कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? 1919 को हुआ था। रोले एक्ट जो थे, रोले एक्ट को काला कानून कहा जाता था। रोले एक्ट को काला कानून कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीयों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। ठीक है, इस एक्ट में भारत को एक भी व्यक्ति शामिल नहीं थे। ठीक है, उच्च पदों पर आसीन नहीं किया गया था, इसलिए भारतीयों ने इसे काला कानून कहा था। उसके बाद साइमन आयोग क्या था? भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? तो साइमन आयोग 1928 में आया था। कौन ने आया था? देखो, साइमन आयोग। साइमन एक अंग्रेज था, इसने भारत में आकर एक आयोग बनाया था। कब बनाया था? 1928 को। अब इसका विरोध क्यों किया? उत्तर यही होगा कि इसका भी विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें भी भारतीय, इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था। यह भारतीयों के विरोध में था, इसीलिए भारतीयों ने इसे वापस जाओ के नारे लगाए। उनसे वापस जाओ के नारे लगाए। ठीक, इसीलिए खिलाफत आंदोलन क्या है? अब बहुत इंपॉर्टेंट जो है, खिलाफत आंदोलन क्या है, क्योंकि ये परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि खिलाफत शब्द से ही पता चल गया होगा कि खिलाफत आंदोलन क्या है। यदि हम बात करें तो खिलाफत आंदोलन 1919 को हुआ। कब हुआ था? 1919 को हुआ था। किसने किया था? ठीक है, तो यह मुसलमानों ने किया था। किसने किया था? मुसलमानों ने किया था। उसके बाद सभी लोग इसमें शामिल हो गए। तो मुसलमान क्या हुआ था इस आंदोलन में? ठीक है, जो आंदोलन हुआ था वह तुर्की के खलीफा का विरोध किया गया था। तुर्की के खलीफा का अपमान हुआ था। इस अपमान का बदला लेने के लिए भारत के दो मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। किसने चलाया था? मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा, दो भाइयों द्वारा यह आंदोलन चलाया गया इसके विरोध में, और अंग्रेजों का विरोध किया गया, जिसमें भारतीयों ने इसका सहयोग दिया। ठीक है, और इसी के बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ।
तो ये खिलाफ है। उसके बाद हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझाइए। तो सविनय गांधी जी के नेतृत्व में सविनय यानी निवेदन पूर्वक भारतीय वस्तुओं का विरोध करना यह आंदोलन चलाया गया था, इसीलिए इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार लिखिए। तो इसमें अपने विचार लिखिए कि गांधी जी सत्य के पुजारी थे, अहिंसा का मार्ग अपनाते थे, वह अंग्रेजों से मतलब मार काट से देश को आज़ाद करना नहीं चाहते थे। वह ठीक है, वह अपनी सत्यता और प्रकृति पर अटूट विश्वास रखते थे। ठीक है, वह मतलब सत्य के लिए आग्रह पर कई उपवास करते थे। अपने शारीरिक मतलब शरीर को क्या करते थे, उपवास कर ठीक है सत्य का आग्रह करना चाहते थे। ये सत्य है। अब हम भारत छोड़ो आंदोलन को समझाइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को ठीक है हुआ था। इस आंदोलन में पूरे देश ने भाग लिया था। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सबने इसमें अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था, इसीलिए इस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने ठीक है भारत में राष्ट्रवाद 7 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन किया। आप इसको देखिएगा और आसानी से इसके प्रश्न उत्तर आप लिख पाएंगे।